हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड डिविजनल। तो मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स क्या होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। तो आज जब हम करेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ये होता क्या है। दिस इज फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स। मतलब जो डिफरेंट रिलेशनशिप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो फ्रेमवर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इसके दो टाइप्स हैं, हमारे जो सिलेबस में हैं दो टाइप्स हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए, जैसे हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि डिफरेंट फंक्शंस के बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट। तो हमें क्या देखना है, तो डिवीजन ऑफ द होल ऑर्गेनाइज एंटरप्राइज ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, कि जितने भी हम मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेस पर हमने चार अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मींस फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स। तो इसके कई फायदे होंगे। पहला, क्योंकि आपने वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। व्हेन यू हैव डिवाइडेड द वर्क इनटू डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल। क्योंकि आपको लगता है कि चार अलग अलग एक्टिविटीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, तो हमने क्या कर दिया, हमने चार अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहां बना दिए। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो कई बेनिफिट होंगे। पहला, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होगा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि जब हम वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो देन अब जो प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन में स्पेशलाइज करेंगे, उनको प्रोडक्शन एक्टिविटीज ज्यादा बेटर लगेंगी। मार्केटिंग वालों को जो स्पेशलाइजेशन होगा वो मार्केटिंग में होगा। दे नो बेटर हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, दे नो बेटर हाउ टू फाइनेंस, एंड दे नो बेटर हाउ टू अपॉइंट द पीपल। तो बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा। एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम रिजल्ट्स। और देन नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब आपने कहा सर आपने डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बोला, इसका क्या मतलब है, क्योंकि आप जो इसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, वहां डुप्लीकेशन होगा। तो इसका मतलब यहां डुप्लीकेशन नहीं होगा। यहां केवल प्रोडक्शन होगा, यहां केवल मार्केटिंग होगा, यहां केवल फाइनेंस होगा, यहां केवल पर्सनल डिपार्टमेंट की बात की जाएगी। तो अच्छा, डिसएडवांटेजेस भी क्या होंगे, कि डिसएडवांटेजेस पहला है इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कैसे, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट केवल अपने प्रोडक्शन के बारे में सोचेगा, मार्केटिंग केवल मार्केटिंग के बारे में सोचेगा, वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे कि मैं अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए लूं, ये वाले सोचेंगे हम अपने जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो मार्केटिंग के लिए लूं, क्योंकि वो केवल अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ओवरऑल ओवरऑल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उससे उनको कोई मतलब नहीं होगा। तो दैट मींस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विल बी इग्नोर्ड। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं जो आपको भी बता रहा था, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकता है कि हर कोई डिपार्टमेंटल हेड जो है अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचेगा, और वो सोचेगा कि भी मुझे अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना है, उसका डिपार्टमेंट चाहे पीछे चला जाए। तो अब हम बात करते हैं कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये कहां पर यूज करना चाहिए, जहां कंपनी एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रही है और कंपनी लार्ज स्केल पे वर्क कर रही है। व्हेन कंपनी इज वर्किंग ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, वन थिंग। सेकंड थिंग, दैट कंपनी इज प्रोड्यूसिंग वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट ओनली। तो ये मैंने डिस्कस किया फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। अच्छा, मैंने इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये वर्क बेस है, यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं है, यहाँ वर्क स्पेशलाइज करता है, यहाँ कॉस्ट कम आती है। आपने सर कॉस्ट कम क्यों आती है, क्योंकि वहां कॉस्ट ज्यादा आती है। अब हम वहां डिस्कस करेंगे वहां कॉस्ट ज्यादा क्यों आती है। और दूसरा, यहां पर किसी भी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है। अब आपने कहा सर वो मुश्किल क्यों है, क्योंकि अगर ओवरऑल अगर रिजल्ट्स खराब आएंगे तो मार्केटिंग वाले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। वो ये कहेंगे कि प्रोडक्शन वालों की वजह से दिक्कत हुई है, प्रोडक्शन वाले कहेंगे मार्केटिंग वालों की वजह से हुई है, या फिर फाइनेंस वालों की वजह से हुई है, या पर्सनल वाले। कोई भी डिपार्टमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना काफी मुश्किल है। अब हम इधर बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोडक्ट बेस होता है, कि मान लीजिए कंपनी 2 या 3 टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, मेटल भी बना रही है, प्लास्टिक भी, केमिकल भी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, मान लो मेटल और प्लास्टिक दो अलग अलग चीजें कंपनी बना रही है। कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, मेटल एंड प्लास्टिक। नाउ वी टॉक अबाउट कि अब यहां पर जो मेटल है उसके अंडर भी प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, फाइनेंस हो रहा है, पर्सनल हो रहा है।
प्लास्टिक में भी प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, फाइनेंस हो रहा है और पर्सनल हो रहा है। आपने कहा सर फिर इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर अलग रखना पड़ेगा, यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर अलग रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है। मैंने आपको यहाँ लिखा ना डुप्लीकेशन ऑफ जॉब, क्योंकि यहाँ पर अगर एक और डिपार्टमेंट होता, मान लो यहाँ पे मान लो केमिकल भी होता, तो वहां पे केमिकल का प्रोडक्शन मैनेजर अलग होता। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ जॉब है। ये प्रोडक्ट के ऊपर बेस, यहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन किसका कर रहे हैं, प्रोडक्ट का। देन ये मोर कॉस्टली है। अब आपने कहा सर ये मोर कॉस्टली क्यों है? भाई अब आप जब दो दो मैनेजर रखेंगे एक ही चीज के लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, पर मेटल का प्रोडक्शन अलग हो रहा है, प्लास्टिक का अलग हो रहा है, आपको दो दो मैनेजर्स को सैलरी देनी है, और अगर तीन अगर आपके डिवीजन है तो फिर 3 प्रोडक्शन मैनेजर्स को सैलरी देनी है, तो दैट मीन्स इट इज मोर कॉस्टली। पर एक फायदा तो यहां होगा, भाई जब किसी चीज के नुकसान है तो फायदे भी होंगे। अब फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर मान लो लॉस हुआ मेटल में, तो उसके लिए प्लास्टिक वाले जिम्मेदार नहीं है। दैट मीन्स यू कैन फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी इजीली, बिकॉज इफ देयर इज लॉस इन द मेटल डिवीजन, देन फॉर दैट द प्लास्टिक डिवीजन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। अब जैसे मैंने आपको बताया, इसमें डिविजनल हेड डेवलप होते हैं। इसमें क्या है, क्या डेवलप होते हैं? इसमें डिविजनल हेड डेवलप होते हैं। आपने कहा सर डिविजनल हेड कैसे डेवलप होंगे? भाई अब ये मेटल डिवीजन का जो हेड होगा, उसको प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सनल, इन सब के बारे में नॉलेज होगा। तो वो ओवरऑल जो है, वो जो डिपार्टमेंटल जो आपका डिविजनल हेड है, वो उसके पास बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज है, तो वो डिविजनल हेड डेवलप होगा। डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, क्योंकि मेटल वाले को प्लास्टिक वालों से कोई मतलब नहीं है, उसको प्रोडक्शन का जो डिसीजन लेना है केवल मेटल के लिए लेना है, मार्केटिंग का भी मेटल के लिए लेना है, फाइनेंस या पर्सनल भी मेटल के लिए लेना है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्विक होगी। यहाँ का जो हेड है वो अपने डिवीजन के डिसीजंस लेगा, वहां का हेड अपने डिवीजन के डिसीजंस लेगा। और इजी एक्सपेंशन है। इजी एक्सपेंशन का मतलब अगर आप और भी वेराइटी ऑफ, आप अपने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं आईटीसी का। आईटीसी जैसे आपने क्लासमेट एक ब्रांड का नाम सुना है स्टेशनरी में, या फिर आपने वेवेल्स के नाम से सोप एंड शैम्पू सुना है, या फिर आपने जैसे इसके आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, या फिर आशीर्वाद आटा है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग। तो जो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जब मैन्युफैक्चर कंपनी करती है, तो उनको डिफरेंट डिविजन्स बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट डिवीजन। अब डिवीजन अब आप जितने मर्जी बना लीजिए, यहां तो मैंने 2 बनाए हैं, आप 4, 6, 10 डिवीजन बना लीजिए, तो इससे आप अपने बिजनेस को इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन इजी है। पर अब देखिए नुकसान तो रहेंगे। जैसे अब डिविजनल हेड्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिविजनल हेड जो हैं वो अपने डिवीजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए वो ये नहीं देखेंगे कि दूसरे डिवीजन को कुछ नुकसान हो जाएगा हमारे इस पर्टिकुलर एक्शन से। वो सोचेंगे कि हमारा फायदा होना चाहिए और हमको कुछ कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, हमें कुछ प्रमोशंस और हमें इंक्रीमेंट्स मिलने चाहिए, उन्हें नहीं मिलने चाहिए। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और मोर कॉस्ट मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है, तो यहाँ कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आएगी। तो मैंने आप लोगों से ये पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।